आइए। हे दोस्तों, फिल्म रिकैप्स यहाँ है और आज हम एक 2020 की हॉरर थ्रिलर मूवी जिसे गेट अवे कहते हैं को कवर कर रहे हैं। फिल्म का शुरुआती दृश्य एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जा रहे शरीर को दिखाता है। तभी तुम्हारा एक युवा महिला एक बुरे सपने के बाद अपने बिस्तर में जागती है। इसके बाद एक और अज्ञात व्यक्ति और दो अन्य लोग एक कब्र खोदते हुए दिखाई देते हैं। एक सुबह तमारा अपने बाथटब में नहाती है। अपना काम खत्म करने के बाद तमारा रेडियो पर एक युवती के लापता होने की खबर सुनती है। इसके बाद वह झील के पास गर्ल्स ट्रिप के लिए अपने घर से निकल जाती है। वहाँ तमारा दरवाजे पर तमारा के प्रशंसक और शेरिफ डिप्टी जेरी से मिलती है। जेरी तमारा से फिर से एक डेट के लिए गुजारिश करता है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। वह जेरी को फोन करने का वादा करती है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तमारा जेरी से बातचीत के बाद सड़क पर निकलती है और फोन पर अपनी दोस्त मैडी और ब्रुक को बताती है कि वह रास्ते में है। थोड़ी देर बाद तमारा की कार सड़क के बीच में ही पेट्रोल खत्म कर देती है। वह सड़क के किनारे कार पार्क करती है ताकि अगले कदम के बारे में सोच सके। कुछ ही देर में एक ट्रक तमारा की कार के पीछे आकर रुकता है। मर्व नामक एक दाढ़ी वाला आदमी बाहर आता है और तमारा से पूछता है कि समस्या क्या है। तमारा उसे बताती है कि उसकी गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया है। वह उससे कहता है कि अगर उसे कुछ फायदा हो तो वह मदद करने को तैयार है। तमारा मर्व की मदद की शर्त पर फिर से विचार करती है। थोड़ी असहज खामोशी के बाद वह मान लेता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और अपने ट्रक की ओर जाकर गैस का डिब्बा निकालने लगता है। तमारा अपने दोस्तों को अपनी स्थिति बताने के लिए एक नकली कॉल करती है। फोन रखने के बाद तमारा अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है और मर्व के केप को देखती है। भाई तमारा से पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। जब वह उन्हें बताती है, वे सुझाव देते हैं कि वे सब झील के किनारे पार्टी करें, लेकिन तमारा उन्हें बताती है कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। तमारा उन्हें गैस के लिए धन्यवाद देती है और चली जाती है। भाई भी जल्दी ही पीछा करते हैं। आगे तमारा झील पर पहुंचती है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। जैसे ही तमारा आती है, ब्रुक कुछ लड़कों के पास जाती है और उनसे ड्रिंक के शॉट्स लेती है। लड़के ब्रुक से पूछते हैं कि वह बाद में दिन में कहाँ होगी और वह उन्हें बताती है कि वह और उसकी दोस्त शहर के बार में होंगे। लड़के आने का वादा करते हैं और वह चली जाती है। इस बीच लड़कियां जब मजे कर रही होती हैं तो दूर से कोई व्यक्ति उनकी निगरानी करता है। अपना मोटेल कमरा के अंदर रात के लिए तैयार होते हुए तमारा और उसके मित्र बाहर से आवाज सुनते हैं। तिकड़ी जांच करने जाती है। वे एक आदमी को चलते हुए देखते हैं। इससे वे अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं। अब डरावनी स्थिति में वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। केवल यह पता चलता है कि दरवाजे पर जेरी है। जेरी तमारा के लिए एक फूल लाता है और दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर जेरी चला जाता है। लड़कियां तमारा को जेरी के बारे में चिढ़ाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां अपनी कार में बैठती हैं और बार के लिए निकल जाती हैं। बार में पहुंचकर वे 3 शॉट टकीला का ऑर्डर करती हैं, लेकिन बार टेंडर कोई भुगतान नहीं लेता। लौट आती है। मैडी बाथरूम जाती है जबकि उसकी सहेलियां बार में एक धुन पर नाचती हैं। तुम्हारा कुछ ही देर में मैडी को बाथरूम में चेक करने जाती है। मैडी बाथरूम में एक महिला से मिला पदार्थ सूंघती है और तुम्हारा से कहती है कि उसे न बताने का। ब्रुक, तुम्हारा और मैडी बाद में निकल जाते हैं। 2 आदमी बार में आते हैं जब लड़कियां अपनी रात का आनंद ले रही होती हैं। वे बारटेंडर के पास जाकर 3 वोडका का ऑर्डर करते हैं। नींबू। बारटेंडर उन्हें बताता है कि उसके पास नींबू नहीं है। अनजान व्यक्ति बारटेंडर से कहता है कि ड्रिंक्स लड़कियों को भेज दे। जब वह लड़कियों को ड्रिंक देता है, वे बारटेंडर से पूछती हैं कि उनका मददगार कौन है। उसने बार टेबल की ओर देखा, लेकिन उन्हें फिर से नहीं देख सका। लड़कियां उसका धन्यवाद करती हैं और अपनी मस्ती जारी रखती हैं। जब लड़कियां डांस कर रही होती हैं तो तमारा को चक्कर आ जाता है। वह बार के बाहर जाती है और एक बेंच पर लेट जाती है। तभी 2 आदमी आ जाते हैं। बाद में तमारा एक ट्रक के पीछे जागती है। वह नीचे आती है और ट्रक के नीचे जाती है। फिर वह एक पुरुष आवाज सुनती है जो पूछ रही है, कहाँ है वह। अब उन पुरुषों के चेहरे सामने आते हैं जो मर्व और केब अपने पिता के साथ हैं। वे ट्रक के पास आते हैं, लेकिन ट्रक के पीछे तमारा को नहीं पा सकते। वे तमारा की खोज करते हैं और उसे ट्रक के नीचे पाते हैं। वह उनसे लड़कर भाग जाती है और झाड़ियों में दौड़ जाती है। जैसे ही वह अपना फोन देखने के लिए रुकती है, वह बेहोश हो जाती है। अगले दृश्य में दिखाया गया है कि तमारा एक अस्तबल में बंधी हुई है। भाइयों के पिता उससे कहते हैं कि प्रभु की उसके लिए एक योजना है। वह धमकी देती है कि वे जो उसके साथ कर रहे हैं उससे बच नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वे हमेशा ऐसा करते हैं और वह उनकी पहली पीड़िता नहीं है। तमारा को त्रय द्वारा बताया जाता है कि उनके परिवार की प्रभु के प्रति एक जिम्मेदारी है और उसे पूरा करना चाहिए। तमारा उन्हें बताती है कि उसके परिवार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वह जोड़ती है कि वह नर्क के गड्ढे से आई है। तभी उसे द्वारा पढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद वह केब पर उल्टी कर देती है। केब, उसने अपने भाई और पिता के साथ तमारा की बातों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा। अस्तबल के अंदर तमारा अपने फोन के वॉइस असिस्टेंट को सक्रिय करती है। वह उसे जेरी को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही जेरी कॉल उठाता है, फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। मर्व बाहर घर के दरवाजों के बंद होने के कारण तमारा के साथ अगले दिन क्या करना है इसके बारे में कल्पना करती है। मिर्वे मानती है कि दरवाजे की कुंडी कियाबे ने लगाई है। वह कियाबे से मजाक बंद करने के लिए कहता है। जब वह बंद दरवाजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है, एक सफेद में एक मानव आकृति उसके पास से गुजरती है। तभी कियाबे दरवाजे खोलता है और मर्वे से कहता है कि उसने दरवाजे बंद नहीं किए। मर्वे उसे अपने ट्रक की चाबियां लाने के लिए कहता है। चाबी लेने के बाद मर्वे ट्रक के पास जाकर इंजन चालू करता है। जैसे ही वह इंजन चालू करता है, एक सफेद कपड़े में महिला आकृति उसके ट्रक के सामने आ जाती है। मर्वे आगे बढ़ता है और उस महिला आकृति को कुचल देता है। मर्वे ट्रक से बाहर आकर जांच करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो बाद में चला जाता है। खाने की मेज पर तीनों प्रार्थना करते हैं जब वे खाने वाले होते हैं। अपने कमरे में उनका पिता एक लकड़ी का डिब्बा खोलता है और उसमें से एक महिला के बाल निकालता है जो वह डिब्बे के अंदर रखता है।
वह बाल पकड़कर अपने आप से खेलता है। जब वह अपने आप से खेल रहा होता है, उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। वह गुस्से में उठता है और लिविंग रूम में जाता है, जहां उसके बेटे टीवी देख रहे होते हैं। वह मानता है कि वे ही उसे परेशान करने आए थे और उन्हें ऐसा फिर से न करने की चेतावनी देता है। पिता वापस अपने कमरे में जाते हैं और बेटों को तुरंत आने के लिए चिल्लाते हैं। कमरे में पहुंचने पर वह उन्हें अपने पलंग पर बिखरी एक मानव की हड्डियां दिखाता है। केबे उसे तामरा द्वारा बताए गए श्राप की याद दिलाता है। हालांकि वह उसे आश्वस्त करता है कि कोई श्राप नहीं है और केबे को अपना कमरा साफ करने के लिए कहता है। मेरवे और उनके पिता तामारा से मिलने जाते हैं, जहां वह बंधी होती है, और उससे पूछते हैं कि उसने यह कैसे किया। तामारा भ्रमित होकर उनसे पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पिता उसे थप्पड़ मारते हैं। तभी अस्तबल के बाहर कुछ हरकत होती है। वे जांचने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अस्तबल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे तामारा को फिर से देखने अंदर आते हैं, इससे पहले कि वे अपने अपार्टमेंट के लिए निकले। इस बीच जेरी अपने अपार्टमेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है, जब वह तुम्हारा के छोटे वॉइसमेल को सुनता है, जिसमें वह बताती है कि उसे 3 आदमियों ने अगवा कर लिया है। वह बार बार तुम्हारा के सेल पर कॉल करता है, लेकिन हर बार वॉइसमेल पर जाता है। अस्तबल में केयाबे तुम्हारा के पास आता है और स्वीकार करता है कि मरवे और उसके पिता ने उससे कुछ बहुत बुरी बातें करवाई। वह जुड़ता है कि उसके पिता उसे बताते हैं कि उन सभी लड़कियों को जिन्हें उन्होंने स्वर्ग भेजा है, बचा लिया गया है। तुम्हारा उससे पूछती है कि क्या वह वास्तव में वही मानता है जो उसे बताया गया है। तमारा ने कीबा से कहा कि वह एक डायन नहीं है। तुरंत कीबा ने सांस ली और कहा कि तुम्हारा एक परी है और वह उनके बलिदान के लिए योग्य है। उसके बाद जब मरवे सो रहा होता है, पहले की सफेद चोगा पहनने वाली महिला उसके ऊपर रेंग कर उसे आनंद देती है। तभी वह अपनी आंखें खोलता है और महिला उस पर चिल्लाती है। वह उठकर अपनी बंदूक उठाता है। मरवे अपने पिता के कमरे में जाता है, जहां वह दीवार पर क्या अब तुम्हें हमारी याद आती है लिखा हुआ पाता है। केबे भी कमरे में आता है। उनके पिता यह स्वीकार करते हैं कि तुम्हारा शैतान है और उसने सभी बलिदान की गई लड़कियों को वापस भेज दिया है ताकि वे उन्हें डरा सकें। अगली सुबह तीनों अस्तबल में जाकर तुम्हारा को खोलते हैं। वे उसे एक अनुष्ठान के लिए तैयार करते हैं। उसे पानी के कटोरे के सामने रखा जाता है। पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह भगवान को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। उन्होंने उसके सिर को पानी में डुबोया और प्रक्रिया तीसरी बार तक दोहराई गई। जब पिता ने उससे पूछा, उसने तीसरी बार हाँ कहा। इसके बाद वे उसे वापस अस्तबल में ले जाते हैं। अस्तबल में पहुंचने पर तीनों को अस्तबल के अंदर रहस्यमयी गांठें लटकती हुई मिलती हैं। पिता केयाबे से उन गांठों को जलाने और गड्ढा तैयार करने के लिए कहते हैं। केबे असहमति जताते हैं और कहते हैं कि तामारा कोई परी नहीं है और बलिदान के बाद वह स्वर्ग नहीं जाएगी। केब के पिता उसे मजबूर करते हैं और वह बाद में मान जाता है। अगला दृश्य में जेरी बार में जाते हुए दिखता है और बारटेंडर से तुम्हारा और पिछली रात के पुरुषों के बारे में कुछ सवाल पूछता है। कोई ठोस सुराग न मिलने पर जेरी चला जाता है। अस्तबल में केबे गड्ढा खोदते समय तमारा खुद को खोल लेती है। खुद को खोलने के बाद तमारा अस्तबल के दरवाजों से देखती है, लेकिन केबे को नहीं पाती। तभी केबे उसके पास आ जाता है। दोनों स्वर्गदूतों और राक्षसों को लेकर बहस करते हैं। तमारा केबे को बहकाती है और वह खुद को त्रिशूल से समाप्त कर लेता है। वह उस गड्ढे में गिर जाता है जिसे उसने खोदा था। इसके बाद मरवे घर से बाहर आती है और तामारा के पीछे भागती है, जो जंगल की ओर दौड़ रही है। कुछ पलों बाद पिता घर के अंदर जागते हैं और अपने बेटों को बुलाते हैं। वह केयाबे के शरीर को गड्ढे में पाते हैं। तभी पिता को रोने की आवाज सुनाई देती है। जंगल से वह जांच करने जाता है, लेकिन जब वह सफेद चोगा और डरावने मुखौटे पहने 2 महिलाओं को देखता है, जो कि ब्रुक और मैडी होती हैं, तो बेहोश हो जाता है। जंगल में भागते समय तामारा मर्व को एक पत्थर से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। जब दोनों के बीच संघर्ष होता है, तामारा मर्व के शरीर को अस्तबल में लाती है, जहां ब्रुक और मैडी उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं, पिता के शरीर के साथ। उस रात बाद में जेरी तामारा की तलाश में राजमार्ग पर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देता है। बाद में लड़कियां मर्व और उसके पिता को बांध देती हैं। लड़कियां उन्हें उठाती हैं और खुलासा करती हैं कि वे उन्हें काफी समय से देख रही हैं। लड़कियां उनके साथ खेलती हैं और बताती हैं कि वे एक खेल खेलने जा रही हैं जिसे 16 एंजल्स कहा जाता है, जो उन लड़कियों की संख्या के लिए है जिन्हें उन्होंने अगवा किया है। लड़कियां उन्हें बताती हैं कि उनके पास खुद को खोलने और भागने के लिए 16 सेकंड है। पिता खुद को खोल लेते हैं और अपने बेटे को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें लड़कियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। तभी जरी दूर से गोली की आवाज सुनता है और बैकअप के लिए बुलाता है। इस बीच मर्व खुद को खोलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे भी गोली मार देती हैं। जेरी वहां पहुंचता है और वे बाद में चले जाते हैं। कुछ समय बाद मैडी को ब्रुक से कॉल आती है, जो तुम्हारा से ईमेल चेक करने को कहती है। उसने अपना मेल खोलने पर एक लापता व्यक्ति का पोस्टर पाया। तुम्हारा मैडी की ओर मुस्कुराती है और कहती है, गर्ल्स ट्रिप। फिल्म का अंत हो जाता है, जिससे यह भावना मिलती है कि लड़कियां अब लोकल निगरानी कर रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।